जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे श्री सीताराम विवाह और विदाई। छंद। चली ल्याय सीतहि सखिन, सादर सजी सुमंगल भामिनीन, नवसप्त साजन सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनीन। कलगान सुनी मुनि ध्यान त्यागहिन, काम कोकिल लाजहिन, मंजिर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर भाजहिन। भावार्थ। सुंदर मंगल का साथ सचकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयली भी लजा जाती है। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। दोहा। सोहति बनीता वृंद महुन सहज सुहावनी सिय, छवि ललना गण मध्य जनु सुषमाति कमनीय। भावार्थ। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। चौपाई। सिय सुंदरता वर्णि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, आवत दिखी बरातिन सीता, रूपराशि सब भांति पुनीता। भावार्थ। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सबहिन मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, हर्ष दशरथ सुतन्न समेता, कहीं न जायु और आनंद जेता। भावार्थ। सभी ने उन्हें मनी मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण कामकृत कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसन ही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। भावार्थ। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि विधि सिय मंडप ही न आई, प्रमुदित शांति पटहीन मुनिराई, तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, तुहुन कुलगुर सब किन्ह चारु। भावार्थ। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने ही किए। छंद। आचारु करी गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वहिन, सुर प्रगति पूजा लेहिन देहिन, असि सति सुख पावहिन। मधुपर्क मंगल द्रव्य, जो जेहि समय मुनि मन महुन चहेन, भरे कनक कूपर कलश सो तब, लिए ही परिचारक रहेन। भावार्थ। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो, एहि भांति देव पूजाई सीतहि सुबक सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेमो, काहुन न लखी परे, मन बुद्धि भर पानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे न करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कवि क्यों प्रकट करे। दोहा। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहिन, विप्र बेस धरि वेद सब, कही विवाह विधि देहिन। भावार्थ। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धर कर विवाह की विधियां बता देते हैं। चौपाई। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु की में जाई बखानी, सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। भावार्थ। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माथा का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समयो जानी मुनि भरन न बोलाई, न सुनत सुहासिनी सादर ल्याइन, जनक पाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। भावार्थ। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियों ने आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाई और ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित रायन रुरानी, धरे राम के आगे नानी।
भावार्थ पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हिन वेद मुनि मंगल वाणी गगन सुमन झरि अवसरु जानी वरु बिलो के दंपति अनुरागे पाय पुनित पखारन लागे। भावार्थ मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। छंद लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहुन दिशि चली जय पद सरोज मनोजरी उर सर सदैव विराजहीन जो सुकृत सुमेरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीन। भावार्थ वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनीता लही गति रही जो पात कमही मकरंदु जिन्ह को शंभु सिर सुचिता अवति सुर पर नहीं करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे सेई अभिमत गति लहेन ते पद पखारत भाग्य भाजनु जन को जय जय सब कहेन। भावार्थ जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पाप में इति परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। पर कुंवरी करतल चोरी साखो चारु दो कुल गुर करेन भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरेन सुखमूल दुलहु देखी दंपति पुलक तन हुलस्य हियो करि लोक वेद विधानु कन्यादानुपभूषण कियो। भावार्थ दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा मह सही हरि श्री सागर दही तिमि जनक राम ही सिय समर्पि विश्वकल कीर्ति नहीं क्यों न करे विनय विदेहु क्यों विदेहु मूर्ति सावरी करी होम विधिवत गांठी जोरी हो न लागिन भावरी। भावार्थ जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित थी, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसी विनती करे। उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुदबुद से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। दोहा जय धुनि मंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षन ही बरसन ही विभूत सुरतरु सुमन सुजान। भावार्थ जय ध्वनि वंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। चौपाई कुंवरु कुंवरी कल भावरी देहिन नयन लाभ सब सादर लेहिन जाय न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो न सो थोरी। भावार्थ वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहो वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाइन जगमगात मणिखंबन माहिन मनहुन मदन रति धरी बहुरूपा देखत राम बियाहो अनूपा। भावार्थ श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न तोरी प्रकटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। भावार्थ उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वो मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निवेरी राम सिय सुर सेंदुर देहिन शोभा कही न जाति विधि केहिन। भावार्थ मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया।
श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किस प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजू भरी नीके ससी ही भूसही लोभ अमीकेन बहुरी वशिष्ठ दिन्ही अनुशासन वरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। भावार्थ, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथों को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हिनी एक आसन पर बैठे। छंद। बैठे वरासन रामु जानकी मुदित मन दशरथु भये तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरतरु पलनये भरी भुवन रहा उछाऊ राम विवाह वास अबहिन कहा के ही भांति भरनी सिरात रसना एक यहु मंगलो महा। भावार्थ, श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आए सुब्याह साज सवारी के मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लैन हंकारी के कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मही सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नृप भरतई दई। भावार्थ, तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी के सो तनय दिनी ब्याही लखनी सकल विधि सन्मानी के जेहि नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी सुमुख सब गुण नागरी सो दई रूपो सुधनहि भूपति रूपसी लो जागरी। भावार्थ, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर लखी सकुज हेन हर्षही सब मुदित सुंदरता सराहहीन सुमन सूर गण बरसहीन सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजहीन जनुजीव उरचारी अवस्था विपुन सहित विराजहीन। भावार्थ, दुल्हा और दुल्ही ने परस्पर अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हिनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। दोहा। मुदित अवधपति सकल सूत बदुन्न समेत निहारी जनुपाय महिपाल मणि क्रियन्न सहित फलचारी। भावार्थ, सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। चौपाई। जैसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे देहि न करनी कही न जा कछुदाई झूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी की विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उस रीति से सब राजकुमार विवाह गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा है। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमूल नथोरे गजरथ तुरगदास रुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। भावार्थ, बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय कि में लेखा कही न जाई जानहिन जिन देखा लो कपाल अवलोक सिहाने लिन अवधपति सब सुख माने। भावार्थ, आदि अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन न जाच कन्ही जो जेहि भावा उबरा सो जनवा से ही नावा तब कर जोरी जनको मृदुबानी बोले सब बारात सन्मानी। भावार्थ, उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। छंद। सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की दोष जल अंजलि दिएन। भावार्थ, आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की।
सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भावी चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभव को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कई समुद्र संतुष्ट हो जाता है? करजोरी जनको बहोरी बंधु समेत कौशल राय सोन, बोले मनोहर बयन सानी स्नेह सिल सुभाय सोन। संबंध राजन रावण हम बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक जानी बेबिनु गत लय। भावार्थ, फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाजी दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पाली बिन करुणा नहीं, अपराधु क्षमीबो बोली पठये बहुत होन ठिठ्यो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं न बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन ही। भावार्थ, इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की, आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बरसही न राहु जनवासे ही चले। दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नव नगर कौतूहल भले, तब सखिन मंगल गान करत मुनि सहाय सुपाई के। दुल्हा दुल्ही नेन्हा सहित सुंदरी चलिन कोहबर ल्याई के। भावार्थ, देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हिनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। तो हा पुनि पुनि रामयी चितव सिय सकुचित मनु सकुचय न, हरोत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। भावार्थ, सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उन नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास परायण 11वां विश्राम। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे श्री सीताराम विवाह के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमारे साथ इस पावन सफ़र में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।